आई एम 6 feet 4.5 inches टॉल, 6 feet 4.5 इंच। और दिक्कत ये है कि लोगों के सवाल नहीं खत्म हो रहे हैं। हर थोड़े दिन बाद वही आदमी, भाई तू तो बहुत लंबा है। कितना लंबा है तू? मैंने कहा भाई पता है क्या तेरे घर में सब लंबे हैं? क्या तेरे पापा भी लंबे हैं? मैंने कहा हाँ, और नहीं होंगे तो अजीब नहीं लगेगा? क्या तेरे दादाजी भी लंबे हैं? और मैं चिढ़ जाता, मैंने कहा दादाजी तो बहुत लंबे हैं। कह रहा कितने लंबे? मैंने कहा बहुत। कह रहा कितने? मैंने कहा इतने लंबे कि हॉर्स राइडिंग का शौक था उन्हें। तो जब घोड़े से उतरना होता था ना तो पैर चुन रख के घोड़े को यूं निकाल देते थे। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज अनुराग, आई एम फ्रॉम दिल्ली, NCR एक्चुअली, असल में गाजियाबाद। देखा, इसलिए पहले नहीं बताता मैं। ये हंस दिए सब। ये पता क्यों हंसे सब आरामी? क्योंकि इज्जत नहीं है गाजियाबाद। और दिल्ली NCR में ना सिर्फ दिल्ली की ही इज्जत है। हाँ, NCR की कोई खास इज्जत है भी नहीं। और वैसे मैं बताऊं, आपको खुश होने की उतनी भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी ना पूरी दिल्ली की इज्जत नहीं है। दिल्ली में भी केवल साउथ दिल्ली की इज्जत है? पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब कोई भी ये साउथ दिल्ली की बात होती है ना, तो हर कोई ना साउथ दिल्ली गर्ल्स की बात करता है। हाँ, हर कोई साउथ दिल्ली बॉयज़ की बात ही नहीं करता। अरे लड़के भी तो रहते हैं वहाँ। पर मैं बताऊँगा आपको, मुझे मिला एक बार मेट्रो में। मेरी ऐसे उससे बात हुई, मैंने ऐसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो ऐसे बोलता साउथ दिल्ली। अब मुझे उस समय नहीं पता था, तो मैंने कहा साउथ दिल्ली मतलब? तो कह रहा तुझे साउथ दिल्ली नहीं पता? कह रहा जैसे US का न्यूयॉर्क है ना, वैसे है दिल्ली का साउथ दिल्ली। मैंने कहा ओ। कह रहा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैक्सिको। कहता क्या? मैंने कहा अच्छा तुझे मैक्सिको नहीं पता? नहीं, पर ऐसे बंदा अच्छा था। जाते आते ऐसे कहता फ्रेंड्स। मैंने कहा हट, अमीगोज। आप लोगों को मैंने बताया माय नेम इज अनुराग, बट माय फुल नेम इज अनुराग तेवतिया। ठीक है, तो ये ना बोलने में तेवतिया है, लिखने में टियोटिया है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो बचपन में अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों है? तो बोलती इंटेलेक्चुअल लगता है। मैंने कहा मम्मी हम जाट हैं। बाहर बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही हमारे बारे में। तो कह रही अच्छी बातें नहीं हो रही। कह रही तेरे को पता है जाटों में लिव इन अलाउड है? मैंने क्या बात कर रही हो? कह रही यहाँ पर शादी करनी पड़ा है। मेरे परिवार में सब ऐसे ही हैं यार, सब एक्सेप्ट फॉर माई कजन सब्बीर। सब्बीर इज अ डिफरेंट गाय, ही इज अ ट्रैवलर एंड अ बिजनेसमैन। हाँ, वो ओला चलाता। अरे बहुत मस्त है वो। कभी कोई सवारी नहीं होती ना, उससे पूछो क्या कर रहा है? कहता सोलो ट्रैवल। मैंने कहा भाई तेरा सही है, शीशे बंद हैं तो वॉन्डर लस्ट, और खुले हैं तो वॉन्डर डस्ट। पर मैं बता रहा हूँ गाजियाबाद से वैसे के कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी स्कूलिंग भी गाजियाबाद से ही हुई है। और हम देखें स्कूल में हर किसी का एक BFF होता है। हाँ, BFF पता है आप लोगों को? क्या होता है? अरे ये तो अच्छी जगह होता है। गाजियाबाद में होता है बकचोद फ्रेंड फॉर एवर। मेरा BFF था शुक्ला। हाँ, शुक्ला बहुत बकचोद था, पर क्या है कि दोस्त था है, और हमारी बकचोदी का लेवल बहुत आगे चला गया था। जितनी हमारी दोस्ती तगड़ी हो रही थी ना, उतनी बकचोदी का लेवल ऊपर जाता जा रहा था। अरे हमने तो वो टैटू वैटू कराने का सोच लिया था। हाँ, जैसे वो ब्रैड पिट और एंजेलिना का ब्रैंजेलिना है, सैफ और करीना का सैफीना। हाँ, सेम वैसे ही। वो तो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा जब मैंने रियलाइज किया कि शुक्ला का शू और तेवतिया का तिया भाई वो मिला के बन रहा था शूतिया।
शुक्ला उस पर भी कह रहा है कि भाई उर्दू में लिखवा लेते हैं। मैंने कहा तू चाइनीज में लिखवा ले, मुझे तो पता नहीं कि चूतिया लिखा है। कह रहा भाई चूतिया नहीं, शूतिया। मैं कहा बकवास नहीं कर बहन जो मेरे साथ। ये बड़ा मजा आ रहा था, स्कूल में बहुत मजा आ रहा था, बहुत फन था। फिर क्या हुआ ना, 10th में गया, उन लोग, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, तो ये लोग नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, एनसीआर के बाहर नहीं गए। तो ये अब फिर ऐसा होता है ना, दोस्त कहीं ऐसे शिफ्ट हो जाता है तो थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो थोड़ा सा गैप आ गया। फिर क्या कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना तो थोड़ा गैप बढ़ गया। तो इसका कॉल आया मेरे पास सडनली, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था। तो कहता तेवतिया, मैंने कहा हाँ। शराब पीता है? मैंने कहा हाँ। तो फिर दिल्ली आ जा। मैंने कहा क्यों, एनसीआर में क्यों नहीं? कह रहा क्योंकि एनसीआर। मैंने कहा मत बता, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो हमने वहाँ पे सीपी है, कनॉट प्लेस, तो सीपी में हमने एक क्लब शॉर्ट लिस्ट किया और हमने डिसाइड किया कि शराब पियेंगे। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा शराब पी ली, तो ज़रूरत से ज़्यादा अंधी शराब। और वैसे देखो मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़्यादा नाचने का शौक है नहीं, पर अगर डीजे जट्टा दा छोरा प्ले कर दे तो मेरे कुछ अपने कर्तव्य भी हैं। मैं नाचने लगा, शुक्ला मेरे से तेज नाच रहा। मैंने कहा तू क्यों नाच रहा है, तू तो जाट भी नहीं है। कह रहा महसूस होता है। मैंने कहा कैरी ऑन। भाई हम लोग नाच रहे थे और पता इतनी खुशी थी, इतनी खुशी, मैं आपको बताऊं कभी कभी ऐसे अपने क्लब में डीजे के ऊपर 500 रुपए का नोट वारफेयर किया। नहीं करना नहीं, बाहर निकाल देते हूँ। और मैम सीन बहुत खराब हो गया, मतलब अब बाउंसर आ गए। तो शुक्ला के बाद बाउंसर आया ना, तो बाउंसर आके शुक्ला से कहता हाँ भाई बाहर। तो शुक्ला कहता कि आप कौन? तो उसने कहा मैं बाउंसर। तो उसके पैरों में गिर गया। वो कह रहा उठो, कह रहा पहले मेरे से पूछो मैं कौन। कह रहा आप कौन? कहता मैं यॉर्कर। पर फिर धक्के मारे उसने हमें, तो धक्के मार के हम नीचे खड़े। मैंने कहा चलो ठीक है, धक्के मारने बनते भी थे हैं, मेरे 500 भी रख लिए। मेरा तो लास्ट नोट था। मैंने शुक्ला से कहा, मैंने कहा शुक्ला मेरा लास्ट नोट था, अब सबसे पहले एटीएम देखो। तो उसने जेब में से एटीएम कार्ड निकाला और देखने लग गया। मैंने कहा चूतिया मशीन। कह रहा वो तो नहीं है। मैंने कहा तू ना घर निकल। तो कह रहा मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कहा तू मेरे कंधे पे है। मैंने कहा तू घर निकल। तो मेरे से कहता अच्छा पर इस समय तो मेट्रो टिकट भी नहीं मिलेगा मुझे। मैंने कहा अच्छा ये पता है तुझे? मैंने कहा कोई बात नहीं, ले मेरा मेट्रो कार्ड ले, तू जा। उसने मेरा मेट्रो कार्ड लिया, वहां से निकल गया। मैंने सोचा अब सबसे पहले मैं कैश निकाल लेता हूँ। मैं एटीएम में गया, वो शायद खराब था तो पैसे नहीं निकले। मैं दूसरे में ट्राई करने लगा। मैंने कहा बिना मतलब में परेशान हो रहा हूँ, कैब करा लेता हूँ, घर जाके पैसे दे कैश दे दूंगा, पेटीएम कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही बुक कराई कैब, नोटिफिकेशन है बुकिंग कंफर्म, सतबीर इज कमिंग टू पिक यू अप। मैंने कहा इसके साथ तो नहीं जा रहा मैं, इससे पहले मैं कैंसिल करता। इसका कॉल आ गया, भैया मैंने तुम्हें देख लिया है। मैंने कहा देख लिया है तो आ जा। ये आ गया अपनी सफेद अल्टो में। इसकी अल्टो का बायो देता हूं आपको, सीएनजी पे है। पीछे वाले से शीशे पे लिखवा रखा है जाट बॉय। एक लाइट के बराबर में लिखा है लठ भीतर है। एक के बराबर में लिखा है ठेका 0 किलोमीटर। भाई साहब ये आया, इसे गाड़ी का शीशा नीचे किया, फिर शराब का भपका आया। मैंने कहा सतबीर तूने शराब पी रखी है? कह रहा बैठ जाओ बेल्ट लगा लो। मैं बैठा, मैंने बेल्ट लगाई, कह रहा मेरी भी। फिर मैंने उसकी बेल्ट लगाई। मैंने कहा सतबीर पर तुझे पता है ना कि ड्रिंक एंड ड्राइव मना है? कह रहा यो सतबीर की अल्टो है, यो चलती ना है, उड़ा है। भाई साहब उसके बाद में उसने इतनी तेज गाड़ी चलाई, इतनी तेज कि उस दिन मुझे पता चला कि सीपी से मेरे घर तक कुल 11 स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि मेरा सिर्फ 25 बार लगा अल्टो की छत में, 11 बार तब जब वो हर स्पीड ब्रेकर से टेक ऑफ करती थी, और 11 बार तब जब वो लैंड करती थी। आपकी खुद की मैथ अच्छी है, सोच रहे होंगे 3 बार क्या हुआ। 3 बार मैंने खुद मारा है भाई साहब। तो कौन सी गलती हो गई, इसके साथ आना पड़ गया। भाई उससे बड़ा चूतिया वो गूगल मैप्स।
भाई उसने कौन से शॉर्टकट दिखा दिए मेक्सिको की गलियों में। वाह भाई बच्चे खेल रहे, आंटियां मैक्सिको में खड़ी। इसने वहां से इतनी तेज निकाली, इंडियन मैरिलिन मनरो देखी मैंने। जिसे मैरिलिन मनरो नहीं पता, मैं बता दूं कि मैक्सी में ना हवा भर जाती है। भाई जैसे तैसे उस गली से बाहर निकले तो मैंने कहा सदीर घर ले लो। तो कहता भैया बस एक लास्ट रेस और। मैंने कहा सदबीर नहीं। कह रहा भैया हाँ। मैंने कहा सदबीर नहीं। कह रहा भैया हाँ। मैंने कहा पर कोई गाड़ी तो है ही नहीं, तू रेस किससे लगाएगा? कह रहा अगली रेड लाइट पे जो गाड़ी मिलेगी उससे होगी हमारी रेस। और मैं मना ही रहा था, कोई गाड़ी ना मिले, कोई गाड़ी ना मिले, कोई गाड़ी ना मिले। बराबर में आखिर रुकी फॉर्च्यूनर। मैंने कहा सदबीर नहीं। सदबीर कह रहा भैया हाँ। और रेस हो गई और ये जीत गया। अब छोटी सी ट्रिक है, आपको बताऊंगा, आप भी जीत सकते हो। जब भी कभी ऐसा हो आपकी गाड़ी सीएनजी पे और बड़ी गाड़ी से रेस हो जाए, हैं? सब 3 रूल फॉलो करने हैं, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, जब भी कभी ऐसा हो तो गाड़ी को 1 गियर डाउन कर दो, ठीक है। रूल नंबर 2, गाड़ी को सीएनजी से पेट्रोल में डाल दो। और रूल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्च्यूनर को मत बताओ कि रेस हो रही है। जीत ही जाओगे। मैंने कहा चूतिया ऐसा तो मैं एरोप्लेन को हरा दूं। तो कहता है नाइस आइडिया। मैंने कहा भाई प्लीज घर ले ले। तो जैसे तैसे इससे घर के बाहर पहुंचाया। मैंने कहा सदबीर आपका बहुत आभार, ला मुझे नंबर बता, मैं पेटीएम कर देता हूं। कहता अरे भैया। मैंने कहा सदबीर रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। तो कह रहा मेरा मतलब था कैश दे दो। मैंने कहा कैश तो है नहीं, देख सिर्फ डेबिट कार्ड है। कह रहा डेबिट कार्ड, ये तो मेट्रो कार्ड है। मैंने कहा ओ इसीलिए पैसे नहीं निकले। मैंने कहा अरे वो शुक्ला मेरा डेबिट कार्ड ले गया। मैंने शुक्ला को कॉल किया। मैंने कहा शुक्ला कहां है तू? कह रहा मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कहा चूतिया तू है कहां? कर मैं पूछ के बताता हूं। कह भाई साहब ये कौन सी जगह है? भाई मैं पुलिस स्टेशन में हूं। मैंने कहा तू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? कह रहा अरे वो तेरा कार्ड लेके निकला तो मेट्रो स्टेशन के बाहर 3 गजेड़ी लौंडे मिले, हाँ मेरे पेट में घूसा मार के मेरा सारा सामान छीन लिया। मैंने कहा है फिर? कह रहा फिर पता नहीं एक पुलिस वाला कहां से आ गया तो उन्होंने उसके पेट में घूसा मार के मेरा सारा सामान मुझे वापस दिला दिया। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ यार विश्वास ही नहीं हुआ। कह रहा इतनी खुशी कि कभी तूने पुलिस वाले के ऊपर 500 रुपए का नोट वार फेर किया है? मैंने कहा क्या? कह रहा करना मत, ये साथ ले जाते हैं। मैंने कहा तो मैं आऊं? कह रहा नहीं इन्होंने 500 रख लिए, मुझे जाने दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने फोन काटा। मैंने कहा सतबीर 2 मिनट रुक, अंदर जा रहा हूं, कैश लेके आ रहा हूं। मैं अंदर गया, मैं कैश लिया। मैंने कहा ये पकड़, बाय। कहता भैया जाने से पहले एक लास्ट बात और कहनी थी। मैंने कहा बोल। कह रहा भैया आप और आपका जो शुक्ला ना दोनों चूतिया हो। मैंने कहा चूतिया नहीं, चूतिया।